समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। धर्म ग्रंथों के अनुसार घर में तुलसी विवाह का आयोजन करने से और इस दिन विशेष मंत्रों का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश होता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2021 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन आपको कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सनातन हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इसे देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तो इस वर्ष 2021 में देव उठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह का पावन पर्व दिनांक 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागरण करते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दौरान सभी मांगलिक कार्यों की मनाही होती है तथा देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री भगवान हरि और विष्णु जी का शालिग्राम अवतार में माता तुलसी जी के साथ विवाह होता है। ऐसे में आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2021 में तुलसी विवाह का पावन पर्व का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन के विशेष उपाय क्या रहेंगे। तो इस साल देव उठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह का पावन पर्व 15 नवंबर 2021 सोमवार के दिन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी का विवाह शालिग्राम अवतार में माता तुलसी जी के साथ किया जाता है। तो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 15 नवंबर 2021 सोमवार को प्रातःकाल 5:09 पर होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 16 नवंबर 2021 को मंगलवार को प्रातःकाल 7:45 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो तुलसी विवाह का विशेष महत्व इस प्रकार से है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी दुख कष्टों का निवारण हो जाता है तथा दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी विवाह करवाने से कन्यादान जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ सभी देवी देवता योग निद्रा की मुद्रा से जागते हैं, जिससे सभी मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। तो तुलसी विवाह के दिन इन खास मंत्रों का उच्चारण अथवा श्रवण आपको करना चाहिए। इनका श्रवण करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह यानी देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी जी और भगवान विष्णु जी के इन मंत्रों का जाप करने से अथवा श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाएं संकट दूर होते हैं। तो तुलसी जी की स्तुति का मंत्र इस प्रकार से है। देवी त्वं निर्मिता पूर्व मर्चितासी मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरे प्रिय। तुलसी जी पूजन का मंत्र इस प्रकार से है। माता तुलसी जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें और इन मंत्रों का उच्चारण आपको करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लक्ष्यते सुतराम भक्ति मनते विष्णु पदम लभेत तुलसीर भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हर प्रिया महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पाविनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एतमाभाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतम् यह पठेत् तां संपूज्य सहस्रमेघ फलं लभेत। तो इन मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जाप करने से या इनका उच्चारण करने से या श्रवण करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी विवाह वाले दिन जो विशेष उपाय करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो विवाह में अगर कोई परेशानी आ रही है तो योग्य वर वधु नहीं मिल रहे हैं तो तुलसी विवाह के दिन यह उपाय आपकी मदद कर सकेंगे। तुलसी विवाह कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस दिन 15 नवंबर 2021 सोमवार का दिन रहेगा।
तो इसे देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी, देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह करके सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी चतुर्मास के बाद जागरण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ विशेष सरल उपाय करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है, क्योंकि कुछ युवक युवतियों की उम्र गुजरती रहती है या विवाह में कोई न कोई अड़चन आती रहती है, तो यह उपाय बड़े ही चमत्कारिक सिद्ध होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से विशेष व सरल से उपाय हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है, तुलसी विवाह या देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी माता पर सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए और शालिग्राम जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहिए। इसके बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी आने लगेंगे। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार प्रातः और सायंकाल तुलसी जी के पास दीपक जलाने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। इसके साथ ही घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती है। इससे वास्तु दोष भी दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे विवाह की परेशानियां दूर हो जाती है और दरिद्रता का भी नाश होता है। इसके अलावा तुलसी विवाह के बाद मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। इसलिए आप मन में संकल्प लें कि कुछ धन किसी कन्या के विवाह में दान अवश्य करूंगा। उस धन को आप अपने आसपास ही किसी कन्या के विवाह में गुप्त रूप से दान अवश्य करें। उस धन का किसी से कभी जिक्र आप नहीं करें, तो ऐसा करने से विवाह के योग प्रबल बनते हैं और योग्य वर वधु की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का विशेष आशीर्वाद भी इससे मिल जाता है। और देव प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी जी से विवाह हुआ था, तो तुलसी को भी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इस दिन विवाह के लिए उत्तम दिन माना गया है। इस दिन देवी तुलसी जी और शालिग्राम जी की कथा का पाठ सुनना या पाठ करना बड़ा ही शुभ फल देने वाला होता है। इसका पाठ करने से वैवाहिक जीवन में आप मर्यादित रहते हैं और जिनके विवाह नहीं होते हैं उनके विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा आपको करना चाहिए। तुलसी जी की जड़ की मिट्टी माथे पर तिलक स्वरूप लगाना चाहिए और तुलसी माता से अपनी मनोकामना कहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र शुभ फल देते हैं और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। विवाह के योग इससे प्रबल हो जाते हैं। मिट्टी को माथे पर लगाने से भाग्य भी चमकता है और इससे स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। और अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक शक्ति के चलते कलह कलत्र होता हो, तो तुलसी विवाह के शुभ दिन पर एक उपाय आपको करना चाहिए। तुलसी विवाह से एक दिन पहले तुलसी जी के कुछ पत्ते तोड़ करके उसे पानी में आपको रखना चाहिए और तुलसी विवाह के दिन उस पानी को घर के मुख्य द्वार पर आपको डालना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही पति पत्नी के बीच प्रेम का संचरण होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कलह कलत्र ज्यादा होता हो, तो हर बात पर झगड़ा विवाद होता हो, तो उन्हें तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी जी को चढ़ाया गया श्रृंगार और चुनरी किसी सुहागिन स्त्री को दान में देना चाहिए या फिर देवी लक्ष्मी जी के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। तो मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन के सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम यथावत बना रहता है। और अगर किसी कन्या की शादी में देरी हो रही हो या फिर मनचाहे वर से शादी करने की इच्छा हो, तो तुलसी विवाह के एक दिन यह खास उपाय करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस चुनरी को हमेशा अपने पास संभाल करके आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। इसके अलावा विवाह में देरी हो रही हो तो 7 साबुत हल्दी की गठान लेना चाहिए और थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़, चने की दाल किसी पीले वस्त्र में बांध करके किसी भी भगवान विष्णु जी के मंदिर में जा करके विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए और उनसे शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। तो ऐसा करने से विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं और मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। और अगर जीवन साथी के साथ बात बात पर ज्यादा विवाद होता हो, तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह कराने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से वाद विवाद तो खत्म होगा ही, साथ ही दाम्पत्य जीवन पूरा आपका सुखमय रहेगा। इसके अलावा
तुलसी विवाह के दिन आपको राधा कृष्ण जी की आलिंगन वाली तस्वीर अपने शयन कक्ष में लगाना चाहिए। ऐसा करने से और आपकी पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन पूरा सुखमय रहेगा और भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा दृष्टि सदैव आपको मिलती रहेगी। उनके आशीर्वाद से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, समस्त पापों का नाश होगा, जो भी मनोकामना होगी आपकी वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।